हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी। उत्तर प्रदेश का घमासान शुरू हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है। पहले और दूसरे फेज की 107 लोगों की लिस्ट आई है और सबसे बड़ी बात कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने योगी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में पुनः शानदार बहुमत की सरकार बनेगी। इस अभियान के साथ चुनाव की श्री गणेश कर दिया है और गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। गोरखपुर उनकी बड़ी पवित्र कर्म भूमि है। वो लगातार वहाँ से लगातार बढ़ते हुए मत प्रतिशत के साथ 5 बार सांसद रहे हैं और पूरे प्रदेश सहित गोरखपुर में उन्होंने अनेक लोक कल्याण के बड़े कदम उठाए हैं और निश्चित तौर से योगी जी का चुनाव मैदान में उतरना ही पार्टी में उत्साह का, समाज में उत्साह का बहुत बड़ा संचार करेगा। लेकिन एक तरफ योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने वाले हैं गोरखपुर से, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी ने उनको घर का ही टिकट थमा दिया है, अब वो घर में ही जाके बैठेंगे, क्योंकि पहले तो अयोध्या से लड़ने वाले थे, फिर मथुरा की बात आई, अब घर पहुंचा दिया गया है। तो पार्टी भी ये चाहती है और प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं कि अब ये घर पर ही बैठे अपनी। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा जिम्मेवार, दुनिया का सबसे बड़ा दल है। वो सुविचारित रूप से उसकी केंद्रीय टीम ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में श्री जगत प्रकाश जी नड्डा की अध्यक्षता में निर्णय लिया है और उस निर्णय में उनको गोरखपुर शहर की सीट से लड़ाने का निर्णय लिया है, जिसका हम सब केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय का अभिनंदन करते हैं। पारिवारिक विरासत की मौज की राजनीति करने वाले मिस्टर अखिलेश को मैं बता देना चाहता हूं एक बार पुनः कि योगी आदित्यनाथ जी उस गोरखपुर से लगातार बढ़ते हुए मत प्रतिशत के संग 5 बार सांसद रहे हैं। उनकी अपनी जो कन्नौज है वहाँ तो कुछ किया नहीं, सैफई में डांस वगैरह कराते रहे। मैं चंदौली का सांसद हूँ, गाजीपुर मेरा गृह जनपद है, बगल में आजमगढ़ है। आजमगढ़ से उनके पिता भी सांसद रहे, वो खुद सांसद हैं, कई बार आजमगढ़ गए। आजमगढ़ को जीरो डेवलपमेंट, जीरो योगदान दिया है इस नेता ने, शोषण किया आजमगढ़ का, उसे क्या मालूम। और आज गोरखपुर की जनता, प्रदेश की जनता पलक पावड़े बिछा के योगी की अगुवाई में पुनः उनको भारी मतों से जिता के प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाना चाहती है। उन्हें कर्म की राजनीति का ज्ञान नहीं अखिलेश को है, विरासत की राजनीति का आनंद ले चुके हैं। भविष्य में वो आनंद उन्हें नहीं मिलने वाला है, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। आपने मेरे लिए, और मैं रिपब्लिक भारत से ही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और देश एक ऐसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, जो स्वयं उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, चल रहा है, जो देश में वर्तमान में तो भारत को आगे ले जा रहा है। आज से 2047 में भारत कैसा होगा, इतना बड़ा जो विजनरी अप्रोच का नेता है, तो उसके कालखंड में कुछ नए बड़े परिवर्तन हुए हैं। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि वो देश के बड़े परिवर्तनों का सबसे अग्रणी राज्य रहा है। मैं आज कह रहा हूं, लिख के कहीं रख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता कई इबारतें लिखेगी इस चुनाव से, एक नई इबारत लिखी जाएगी। 5-5 साल सरकारों में रह के सरकार की हर सुख सुविधा का अपने परिवारों तक का लाभ उठाने के बाद अचानक चुनाव की घोषणाओं के बाद जो दल बदल करने वालों का जो एक टोली बन गई थी भारतीय राजनीति में और खासकर उत्तर प्रदेश में, उनके दिन अब पूरी तरह लद जाने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश की वो जनता जो 80% जनता जिसको मोदी योगी सरकार ने हर तरह से सेवा की है, उसका कल्याण किया है, उसकी मदद की है, उसके स्वास्थ्य की रक्षा की है, उसके जीवन का संवर्धन किया है, वो ऐसे दल बदलुओं को एक नया कड़ा उत्तर देगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी और उत्तर प्रदेश देश को ये संदेश देगा कि अब ये भारत आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस तरह की मौका प्रस्त दल बदलुओं को अब राजनीति में कोई स्थान नहीं देना है। लिख के रखिए, उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव ये संदेश देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव संदेश देगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से सामाजिक संगठन को, सामाजिक ताने बाने को बनाए रखते हुए हर वर्ग, हर जाति के लोगों को इस बार जो 107 आज पहली लिस्ट आई है उसमें लगभग 43 लोग हैं जो सामान्य वर्ग से आते हैं, उनको टिकट मिला है। 44 ओबीसी से आते हैं, उनको टिकट मिला है। 19 एससी समाज के लोगों को टिकट मिला है। एक सिख समाज के अदर व्यक्ति को भी। मतलब एक सोशल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा नमूना पेश किया गया है। यहां तक कि एक व्यक्ति जो सामान्य सीट थी वहां से भी किसी दूसरे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को और प्रोफेशनलिस्ट को लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, जो प्रोफेशनलिस्ट लोग हैं वो इस बार भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे रही। तो एक नया राजनीतिक परिवर्तन, एक नई राजनीतिक परिपाटी, एक नया प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी ऐसा करके। हमारे नेता का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो 4 मंत्रों का गुलदस्ता है, भारतीय जनता पार्टी की पहली 107 की लिस्ट उसका एक बेहतर प्रतिबिंब झलक रहा है। आगे भी हम भरोसा रखते हैं कि नेतृत्व ऐसे ही सबका समायोजन करते हुए लाएगा और प्रदेश की जनता बहुत बड़े बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने वाली है। योगी जी को पुनः सत्ता में लाएगी, वो मोदी जी को और मजबूत करेगी ताकि देश को भी बहुत आगे ले जाना है। उत्तर प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगा कि उसे देश को आगे ले जाने में इस चुनाव में उसे सबसे बड़ा योगदान करना है और आप देखते रहिए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, आपके अनुसार कितनी सीटें आप, क्योंकि अखिलेश यादव तो रिपब्लिक में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमारी 400 सीटें आने वाली हैं, आपको क्या लगता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन की कितनी सीटें आने वाली? हम लोगों ने 300 पार का नारा दिया है, वह नारा हम चरितार्थ करेंगे। 100% वो नारा प्रदेश की जनता चरितार्थ करेगी। अब रह गया कि अखिलेश जी के तरह तरह के सपने देख रहे हैं, 10 मार्च तक देख लें, उसके बाद हम लोग मिलेंगे।